नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निरंतर जो हमारी कड़ियाँ जो चल रही है क्लास की, उसी क्रम में आज हम पिछले जो आपको बताया था कि कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में क्या अंतर होता है, उसकी हमने परिभाषा भी पढ़ी, अंतर भी पढ़ा और आज हम कार्यालय ज्ञापन का एक उदाहरण लेकर के कार्यालय ज्ञापन लिखेंगे। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन दोनों में अंतर होता है। पुनः बता देता हूँ, ज्ञापन है वो एक ही मंत्रालय में उसके विभाग को दिया जाता है। इसमें विभिन्न मंत्रालय में द्वारा ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच, विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के बीच क्या होता है, पत्रों का आदान प्रदान होता है, जिसमें केवल क्या ली जाती है, सूचना प्रेषित करने के लिए या सूचना संकलन करने के लिए या सूचना प्रदान करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन मानी एक कार्य एक मंत्रालय नहीं होगा, विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के बीच वो कार्यालय ज्ञापन, और एक ही विभाग या एक ही मंत्रालय के बीच, मंत्रालय के विभाग के बीच होता है, वो क्या होता है, ज्ञापन। जैसे आगे हम आज करेंगे कार्यालय ज्ञापन का एक प्रश्न लेंगे। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे ये यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है हिंदी सागर क्लास हिंदी, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है टेलीग्राम का, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल पर जो हिंदी सागर क्लासेस के नाम से है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मिलेंगे, यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम का। ठीक है, तो वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, कमेंट भी किया करो आप। और जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चले आगे, क्योंकि ये आप कहोगे कि सर ये इसलिए बताना जरूरी है कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, ताकि ये जो हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं उसको आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो आज हम ज्ञापन का क्या लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। क्या लेते हैं, ज्ञापन का एक प्रश्न लेते हैं। ज्ञापन, आज हम ज्ञापन का नहीं लेके कार्यालय ज्ञापन का लेते हैं। कार्यालय ज्ञापन का, कार्यालय ज्ञापन का क्या लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कैसा आता है, देखो प्रश्न लिखा हुआ है यहां कि गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय राजस्थान, गृह मंत्रालय राजस्थान जयपुर की ओर से, की ओर से, की ओर से जन समस्याओं, जन समस्याओं, जन समस्याओं का त्वरित, जन समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए प्रशासन की, प्रशासन की या प्रशासन को भूमिका निर्वहन, निर्वहन करने के लिए, करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन तैयार कीजिए, एक कार्यालय ज्ञापन तैयार कीजिए, ज्ञापन तैयार कीजिए, एक कार्यालय ज्ञापन तैयार कीजिए, एक कार्यालय ज्ञापन तैयार कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि गृह मंत्रालय राजस्थान जयपुर की ओर से जन समस्याओं के त्वरित समाधान करने के लिए प्रशासन की या प्रशासन को भूमिका निर्वहन करना है, सॉरी भूमिका निर्वहन, भूमिका निर्वहन करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहां पर प्रशासन की भूमिका निर्वहन करने के लिए गृह मंत्रालय लिख रहे हैं। अब एक को तो लिखेगा नहीं, गृह मंत्रालय है वो विभिन्न विभागों को लिखेगा, विभिन्न विभागों को लिखेगा ही। ठीक है, इसका मतलब है ये कार्यालय ज्ञापन हो गया। जैसे इसमें क्या आता है, सबसे पहले अब हम लिखना शुरू करेंगे। इसको पहले आप प्रश्न उतार लें, प्रश्न लिख लें आप रजिस्टर में, फिर अपने एक खाली पेज के रूप में इस पर लिखना शुरू करेंगे अलग से। ठीक है, पहले इसको उतार लें आप रजिस्टर में, और फिर हम क्या सीखेंगे, कार्यालय ज्ञापन एक बहुत अच्छी तरीके से लिखना सीखेंगे। एक बार आप इसमें देखते रहना
और दिखाई अगर नहीं देता है आपको साफ, तो आप बताया करो कि साफ दिखाई नहीं देता है, तो और ज्यादा सुधार कर दिया जाए। चलते आगे। अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आपको कैसे, तो वो देखना। पहले आप लिख लें, फिर आपको कोई डाउट लगे तो आप या तो संडे को फोन करके पूछ लिया करो, या व्यक्तिगत आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई समस्या क्यूरी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप दूरभाष से संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आएगा ऊपर संगठन का, या जहां जिस राज्य या भारत में, भारत का संगठन, राजस्थान सरकार, ये लिखते हैं क्योंकि ये कार्यालय से लिखा जाता है। उसके बाद कार्यालय का पता, इसमें क्या करेंगे, गृह मंत्रालय, क्या करेंगे, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय ऐसे लिख देंगे, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसको आप ऐसे करो, पीछे से लेके आओ, गृह मंत्रालय, मंत्रालय राजस्थान, राजस्थान जयपुर। इसको आप बीच में लिखने का ही प्रयास करें, गृह मंत्रालय राजस्थान जयपुर। यहाँ लिख, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लिखा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया कार्यालय का क्या, नाम व पता। अब क्या करना है हमें, यहां ज्ञापन संख्या, ज्ञापन संख्या लिखनी, ज्ञापन संख्या या पत्र क्रमांक जो भी लगाते हैं। तो ज्ञापन संख्या जैसे यहां लिखेंगे तो इसका शॉर्टकट नाम आए तो ठीक, नहीं तो सीधे लिख दो पे 9 और 3। उसके बाद आप लिख दें 2025 ऑब्लिक 210, ये डिस्पैच नंबर। यहां इनके सामने इधर लिख दें पेज, दिनांक। मान लो ये पेज यहां तक है, यहां तक है, तो दिनांक लिख दे इसमें। दिनांक ऐसे लिखेंगे जैसे 15 मार्च 2025 लिख दिया, कोई नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या लिखेंगे, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन। ध्यान रखना अलग अलग मंत्रालयों के बीच है तो कार्यालय ज्ञापन आएगा। मंत्रालय एक है और उनके विभागों को दिया जा रहा है तो ज्ञापन आएगा। जैसे शिक्षा विभाग को दिया जाता है, केवल शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो ज्ञापन भी आपको एक करवाएंगे। पहले कार्यालय ज्ञापन कर लेते हैं, तो शिक्षा विभाग को ही दिया जाता है जितने भी, और इसमें क्या है अलग अलग विभागों को दिया जाएगा। अब क्या करेंगे सर, उसके बाद कार्यालय ज्ञापन नाम लिखने के बाद इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, और यहां इसके नीचे इधर ये डिस्प्ले क्रमांक हो गया, इसके नीचे यहां लिख देंगे क्या, विषय। लाइन नहीं छोड़ेंगे आप, विषय। विषय क्या है, विषय है जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण बाबत, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण बाबत, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण बाबत। ये हम क्या कर देंगे, संक्षेप में विषय लिख दिया। अब विषय लिखने के बाद हम यहां से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कैसे करेंगे शुरू, ध्यान रखना, समस्त विभागाध्यक्ष, देखो नाम आ गया, विभागाध्यक्षों, समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि, सूचित किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि ये केवल सूचना देने और लेने के लिए लिखा जाता है, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन, ठीक है। और कार्यालय आदेश है वो आदेशात्मक होता है, ये आदेशात्मक नहीं होता है, और नहीं ये आत्मीयता पूर्ण होता है, ठीक है। सूचना सूचित किया जाता है कि राजस्थान में, अब इसके नीचे आ जाएंगे, ये मान लो इधर, ये इधर मान लो ये है, ये रेड लाइन है, ठीक है, तो इधर आ जाएंगे
राजस्थान में काल की विभीषिका, विभीषिका यानी पीड़ा, दुख, विभीषिका को, काल की विभीषिका, राजस्थान में काल की विभीषिका से त्रस्त जनता की समस्या का त्वरित समाधान करना आवश्यक है। त्वरित समाधान करना क्या है? आवश्यक है। अतः इसके आगे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या करें, इधर आ सकते हैं। प्रयास ये रहे कि जो ज्ञापन है वो एक ही पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करें। तो इसके आगे लिख दो, अतः समस्त प्रशासन जन समस्या के समाधान के लिए अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करे। भूमिका अपने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाए या निर्वहन करे। ये हमारा क्या हो गया, एक पैराग्राफ में सूचना दी है। ये सूचना दी गई है, इसमें गृह मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है कि आप भाई राजस्थान में अकाल की विभीषिका से जो जनता है वो त्रस्त है और इनकी समस्या का त्वरित समाधान करना अति आवश्यक है। तो समस्त प्रशासन जन समस्या के समाधान के लिए अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करे और इनका त्वरित समाधान निकाले। ठीक, आगे और भी लिख सकते हैं ऐसे, जन समस्या के समाधान के लिए अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। लेकिन ईमानदारी शब्द इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि ईमानदारी तो हमें होती है, पहले से ऐसा शब्द लिखेंगे तो वो थोड़ा उचित नहीं लगता है। इतना लिखने के बाद इसमें कोई महोदय संबोधन नहीं आते हैं, से धन्यवाद भी नहीं आते हैं, और फिर क्या लिखा जाएगा, इधर पदनाम आ जाएगा, लिखने वाले का पदनाम हस्ताक्षर। तो वो इधर क्या कर देगा, लिखने वाले, पत्र जारी करने वाले को बोलते हैं, पत्र जारी करने वाले के हस्ताक्षर, और वो यहां क्या लिख देगा, शासन सचिव। पदनाम मान लो ये जो शासन सचिव बैठते हैं, शासन सचिव, या शासन सचिव नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं, विशिष्ट सचिव भी कर सकते हैं। देखो शासन सचिव नहीं है, मान लो जारी कौन करे, तो विशिष्ट सचिव, विशिष्ट सचिव। ये लो ऊपर नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिए गए क्योंकि शासन गृह मंत्रालय में या तो शासन सचिव बैठता है या विशिष्ट सचिव बैठता है। वो जारी कर सकता है, अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना ज्ञापन जारी कर सकता है, सूचना ले सकता है, सूचना दे सकता है। अब क्या करना है सर, इसमें कैसे करें आगे, तो देखो यहां जो है ना, इसमें इधर जो है वापस पत्र ज्ञापन संख्या, और इधर ये वो जो दिनांक, ये नहीं आएगी। कई बार क्या करते हैं, इधर ज्ञापन संख्या, इधर दिनांक प्रतिलिपि के रूप में लिखते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं आएगा। अब क्या आएगा, किसको दे रहे, तो यहां एक इसके नीचे वाली लाइन में ध्यान रखना, इसके नीचे वाली लाइन में यहां लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे, इधर सेवा में लिख सकते हैं या सूचनार्थ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेवा में लिख करके और फिर क्या लिख देंगे, यहां नाम दे देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, किन किन को दिया जा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर।
अब आप कहोगे सर इसमें पत्र क्रमांक नहीं आएगा, प्रतिलिपि कैसे कराएंगे? तो इसकी आवश्यकता नहीं है। पत्र क्रमांक कार्यालय ज्ञापन में पत्र क्रमांक वापस नहीं दिया जाएगा। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आप यही लिखेंगे नीचे। मैं अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें इनका, क्योंकि ये पत्र आप लिखोगे तब जाके समझ में आएगा। शब्दों का चयन देख ले, एक बार आप नोट जरूर कर लें इनको, और ये पत्र लेखन शैली भी देख लें आप। अब क्या करना है कि किन को दिया जा रहे हैं। अब आप याद क्या रखेंगे, इसमें विषय का प्रयोग होता है, हाँ होता है। संबोधन नहीं आता है, नहीं आता है। अधो हस्ताक्षर में दाईं ओर हस्ताक्षर और पदनाम आता है, किसका? पत्र जारी करने वाले अधिकारी का। और बाईं ओर क्या आता है? तो बाईं ओर सेवा में का प्रयोग कर सकते हैं या सूचनार्थ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और किन किन को देना है ये फिर देखना। 1 नंबर लिखा मैंने इधर, ये 1 नंबर आपको यही लिखना है। समस्त मंत्रालय, समस्त मंत्रालय राजस्थान, समस्त मंत्रालय राजस्थान, राजस्थान, समस्त मंत्रालय राजस्थान जयपुर, 1 को दे दिया। इसमें आप ऐसे भी लगा सकते हैं नंबर 1 नंबर 2, ये ज्यादा सही रहता है, ठीक है। ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। दूसरा लिख दिया समस्त विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, जितने भी विभागाध्यक्ष सबको, सब विभागाध्यक्ष जितने भी, सब कुछ चिकित्सा में जिनके भी जितने भी। तीसरा क्या लिखेंगे? 2 तो हमने लिख दिया। अब और किन को लिखना है? विभागाध्यक्षों को भी लिख दिया। अब जिलों को भी, जिलों में कौन बैठते हैं? तो समस्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला कलेक्टर, सब में आप क्या लगा दें? पूर्ण विराम। बस इतना ही लिखना है आपको। कार्यालय ज्ञापन में ज्यादा नहीं है। क्या क्या आता है कि पहले आप कार्यालय का ऊपर नाम लिखेंगे, फिर बाईं ओर पत्र क्रमांक आएगा, ज्ञापन क्रमांक आएगा, दाईं ओर दिनांक आएगी, फिर वो शीर्षक में कार्यालय ज्ञापन लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे क्या लिखा जाएगा? जिस तरफ क्या लगाई हुई ज्ञापन संख्या, उसमें थोड़ी जगह छोड़ करके क्या विषय लिखा जाएगा, और विषय के नीचे से ही फिर मुख्य ज्ञापन की शुरुआत कर दी जाएगी। दूसरी पंक्ति है वो फिर क्या कर दी जाएगी? पीछे से लाइन को स्पर्श करते हुए आगे तक हम लिखते चलेंगे। जहां पूर्ण हो गया वहां पूर्ण विराम लगा देंगे, और फिर दाईं ओर क्या करेंगे? हस्ताक्षर और पदनाम ही लिखा जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है, ऑफिसों में लिखते हैं तो वो अपना नाम, लेकिन बाकी की हस्ताक्षर और पदनाम ही आपको लिखना है परीक्षा में। लिखित रूप में आए तब भी और वैसे पूछे तब भी। सेवा में का प्रयोग फिर बाईं ओर करते हैं, उसके सामने न करके लाइन नीचे वाली लाइन में करते हैं, यानी विशिष्ट की लाइन छोड़नी है। विशिष्ट वाली लाइन छोड़ करके इस विशिष्ट सचिव की नीचे वाली लाइन है उस पर लिखना है आपको, ठीक है। समझ में आ रही? तो इसमें विशिष्ट सचिव भी कर सकते हैं और शासन सचिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं शासन सचिव भी लिख सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखे चलिए, तो इन तीनों को क्या देंगे? वो प्रतिलिपि देंगे कि भाई इनको क्या देनी है? प्रतिलिपि देनी है। अब आप कहोगे सर विशिष्ट सचिव क्यों? तो इसमें उपशासन सचिव कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तीनों में क्या कर दें? 3 या 4 जिनको दिया। अब देखो विभाग चेंज हो गया, यहाँ समस्त मंत्रालय जितने भी सब विभाग अलग अलग है, समस्त विभागाध्यक्ष भी अलग अलग हो गया, जिला कलेक्टर भी अलग अलग जगह पर बैठते हैं सब। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग होते हैं, उनको ये दिया जा रहा है। तो आप समझ जाओगे कि ये कार्यालय ज्ञापन है, ठीक है। और ज्ञापन है वो एक ही मंत्रालय के विभागों को दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो आप दोबारा पूछ लें। सेवा अलग लिखा जाएगा, में अलग लिखा जाएगा, फिर क्या आएगी? कोमा आएगी यहां, और फिर किन किन को दिया जा रहा है वो लिख दिया जाएगा। मेरा प्रयास था, कैसा लगा आपको अब जरूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट किया करो और बताया करो, तो औरों को भी आप क्या किया करो? सेंड किया करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।